हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के गणित में इस वीडियो में मैं आपको वित्त के परिचय के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। ठीक है, कि वित्त क्या होता है, किसे कहते हैं, वित्त का केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है। ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सर्किल है ना, इसके बारे में। देखिए, अगर आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार जान जाते हैं कि वित्त का परिचय क्या है, तो आपको इस पर्सन वाली 10.2 को गणित में बनाने में क्लास 10 में कोई आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको वित्त के परिचय के बारे में पूरा पे जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है, वित्त किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक में रहिएगा। ठीक है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमारी हर पहली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वित्त किसे कहते हैं। देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वित्त कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका घेरा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक घेरा है, एक निश्चित बिंदु यहाँ से ये पूरा घेरा में आपका हर जगह बिंदु है, पूरा बिंदु है। देखिए यहाँ सब जगह सोचिए कि बिंदु है, छोटा छोटा बिंदु मिल के एक घेरा बना है। ठीक है, घेरा बना है। जैसे मान लीजिए संसार की हर एक चीज परमाणु से बनता है, छोटा छोटा परमाणु मिलके एक अणु बनाता है। उसी प्रकार वित्त भी क्या है, छोटे छोटे इसके तल में बिंदुओं का बिंदु पद बनाता है। ठीक है, मैंने तरह तरह के बिंदु होता है सब, वो बिंदु पद बनाता है इसके तल में। ठीक है, तो चलिए अब वित्त के बारे में समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, वित्त का केंद्र किसे कहते हैं। तो देखिए वित्त के अंदर वह बिंदु जो वित्त के अन्य सभी बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होता है, उसे वित्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे देख लीजिए वित्त के अंदर यह बिंदु है, देखिए यह बिंदु। ठीक है, वित्त की जितना भी बिंदु है, यहाँ का जितना भी बिंदु है, ये बिंदु बिंदु ऐसे मान लीजिए बिंदु होते रहेगा, बिंदु होते रहेगा। ठीक है, इन सब बिंदुओं में मैंने घेरा का सामान्य दूरी पर होता, सब समान दूरी पर होगा, तो इसे ही वित्त का केंद्र कहते हैं। तो ये आपका क्या है, वित्त का केंद्र। ठीक है, वित्त का केंद्र। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, वित्त की परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य तौर पर वित्त और दिग्वृत्त वित्त के बाहरी घेरे और घेरे की लंबाई को कहते हैं वित्त की परिधि। ठीक है, सामान्य तौर पर क्या, देखिए ये जो वृत्त है, वृत्त का जो बाहरी घेरा है, घेरा की जो लंबाई है, इसे हम लोग वित्त की परिधि कहते हैं। मतलब एक प्रकार से एक पूरा गोला, ठीक है, आपका वित्त का परिधि कहलाता है। ठीक है, और बोला गया है अथवा वित्त के बाहरी वलाकार घेरे की लंबाई वित्त की परिधि कहलाता है। ठीक है, अब वित्त की परिधि को हम निम्न सूत्र से ज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं, वित्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, इस सूत्र से हम लोग वित्त की परिधि को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। देखिए वित्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वित्त के केंद्र और वित्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी को वित्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए ये देखिए ये वित्त का केंद्र है। ठीक है, और ये जो वित्त का जो आपका परिधि पर बिंदु है, कोई भी एक बिंदु, जितना बिंदु है सब में कोई भी एक बिंदु, उसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वित्त की त्रिज्या। तो मान लीजिए इन बिंदुओं में हम लोग एक बिंदु ही यहाँ ले ले रहे हैं। ठीक है, और इसको मिला दे रहे हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका वित्त का त्रिज्या। ठीक है, ये हो जाता है आपका त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग किससे करते हैं, आर से सूचित करते हैं। समझ गए, चलिए अब देखिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला, त्रिज्या बारे में। वित्त की त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। वित्त की त्रिज्या वित्त के व्यास का आधा होता है। तो हम बताएंगे वित्त का व्यास क्या होता है आगे में। वित्त की त्रिज्या को हम निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। वित्त की त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। मैंने व्यास को आधा कर दिया, आपका वित्त का त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, वृत्त की जीवा कैसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है। ठीक है, यहाँ आपको दे दीजिए केंद्र में बिंदु। ठीक है, वृत्त में आपका दो परिधि है, परिधि में कोई दो बिंदु ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए और एक यहाँ ले लीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिए, इस रेखाखंड को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं।
ये हो गया आपका क्या, वृत्त की जीवा। ठीक है, इसे हम लोग वृत्त की जीवा कहेंगे। ठीक है, और समझ गए, इसको आप नाम दे सकते कुछ भी, ए भी दे दीजिए, ए बी जीवा का नाम। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला गया प्रश्न में। देखिए वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की परिधि तक जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, ये आपका वृत्त है, ये आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त की एक केंद्र है, तो देखिए वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की परिधि तक जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो केंद्र से अगर परिधि तक जो आपका लाइन जा रहा है, ठीक है, इसको रेखा को हम लोग घेर दीजिए परिधि तक पूरा। ठीक है, एक प्रकार से बोलिए जीवा ही। ठीक है, तो घेर दीजिए। ये हो गया आपका वृत्त का क्या, व्यास, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त का व्यास। ठीक है, चलिए इसको आप कुछ नाम दे सकते हैं, पी क्यू, मैंने आपका केंद्र से पूरा परिधि सटेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए वृत्त के व्यास को डी से सूचित किया है, इसको हम लोग कैसे कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। ठीक है, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है, इधर से इधर तक। अब पूरा का हम लोग क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, डी मतलब यहाँ पूरा, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, त्रिज्या होता है। समझ गए, चलिए अब देखिए। ठीक है, तो वृत्त के व्यास को निम्न सूत्र से ज्ञात किया था, वृत्त के व्यास डी बराबर त्रिज्या गुना 2। ठीक है, चलिए अब देखिए साकेंद्री वृत्त किसे कहते हैं। तो देखिए एक ही केंद्र से बने दो वृत्तों को साकेंद्री वृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए देखिए एला वृत्त, देखिए एक केंद्र है, इस केंद्र है, देखिए केंद्र है। ठीक है, केंद्र, इस केंद्र से हम लोग क्या करिए, 2 वृत्त बनाए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सकेंद्री कहते हैं। ये अलग त्रिज्या का वृत्त है, अलग त्रिज्या का वृत्त, लेकिन केंद्र एक ही है इसका। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सकेंद्री वृत्त। चलिए अब देखिए क्या है, अब लिखा हुआ आप प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं। वैसी रेखा जो वृत्त की हमेशा दूर रहेगी आप प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये वाला रेखा, देखिए ये रेखा वृत्त से दूर है, सटा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको आप रेखा का नाम दे सकते हैं, ए भी दे दीजिए, या पी क्यू दे दीजिए, पी क्यू दे देता हूँ। ठीक है, इसे हम लोग क्या करें, आप प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब वृत्त से स्पर्श ना करें। ठीक है, आप प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए अब आगे देखिए क्या है। ठीक है, छेदक रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, छेदक रेखा, तो देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं के छेदक से बनी रेखा छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये देखिए, देखिए जैसे ये आपका क्या है, वृत्त की परिधि है। ठीक है, वृत्त की परिधि पर देखिए 2 बिंदु है। ठीक है, इन 2 बिंदुओं को छेद कर देखिए रेखा बनाया गया है, इसे हम लोग कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है। देखिए वैसी रेखा जो किसी वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या वैसी रेखा जो किसी वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ये देखिए वृत्त है। ठीक है, वृत्त का देखिए एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे वाला रेखा, ए बी रेखा, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर, इसे हम लोग कहते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा। ठीक है, चलिए अब देखिए वृत्त के प्रमुख प्रमेय उपप्रमेय क्या क्या है। मैंने वृत्त प्रश्न को हल कीजिएगा, उसमें बहुत सारा उपप्रमेय प्रमेय होता है, वो क्या क्या है। देखिए वृत्त के प्रमुख प्रमेय उपप्रमेय निम्नलिखित, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जैसे एला, जैसे मान लीजिए, अब देखिए आपका केंद्र ए वाला है। ठीक है, केंद्र, अब देखिए केंद्र से हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला जीवा था आपका, जीवा था, अब केंद्र से क्या कीजिए, जीवा पर लंब डाल दीजिए। चलिए लंब डाल दिए। ठीक है, तो ये आप देखिए जीवा 2 भागों में बट गया, इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, समद्विभाजित जीवा को कर रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वृत्त की जीवा जो केंद्र से समदूरस्थ होती है, केंद्र से आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये जो देखिए वृत्त का जीवा है, एक केंद्र से जब समदूरस्थ होगा, 2 बराबर जीवा ऊपर नीचे होगा तो आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब ये क्या बोला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका वृत्त है, वृत्त है। ठीक है, और ये आपका केंद्र है, और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त का देखिए लिखा हुआ, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से
होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए स्पर्श बिंदु ये है स्पर्श रेखा का, तो ये जो त्रिज्या है इस पर क्या होगा, ये लंब होगा, यही होता है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए परिमेय क्या है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, देखिए वृत्त है, बाह्य बिंदु P है, इससे वृत्त पर देखिए दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। एक स्पर्श रेखा क्या है, PA है, और दूसरा है PB। ठीक है, इन दोनों रेखाओं की लंबाई आपका क्या बराबर होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु पर एक और एक केवल एक ही स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, क्या होगा देखिए ला। ठीक है, वृत्त का स्पर्श बिंदु है, इस पे केवल एक ही आपका स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, एक ही, दूसरा पे दूसरा होगा, समझ गए। अब देखिए, ठीक है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, देखिए ये जो वृत्त है इसका देखिए दो समांतर रेखा है, एक वृत्त का दो ही समांतर रेखा हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों हो सकता है, अगर तीसरा आप डालिएगा कहीं भी तो समांतर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए स्पर्श रेखा है, अब वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु है, देखिए ये बिंदु है, स्पर्श रेखा का बिंदु और वृत्त का बिंदु। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बिंदु को क्या कहते हैं, स्पष्ट बिंदु कहते हैं। देखिए स्पर्श रेखा और वृत्त है, वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु वाला बिंदु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पष्ट बिंदु। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, बस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले दिया गया वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।